साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज का टीएमसी नेता मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और परमीत मुखोपाध्याय ने पहले तो 24 वर्षीय इस छात्रा का बलात्कार किया, इसके सर पर हॉकी स्टिक से वार किया। उसके बाद जब कहीं इसका मन भर गया तब उस छात्रा को 2 वीडियोस दिखाए। उस अश्लील हरकत का वीडियो, जिस अश्लील हरकत को तीनों ने मिलकर इस लड़की के साथ अंजाम दिया था, और कहा कि अगर तुमने ये बातें किसी को बताने की जरूरत की, हल्ला हंगामा किया, पुलिस पे गई तो ये वीडियोस वायरल होंगी और मेरी पहुंच पहचान तो तुम जानती हो, टीएमसी के हम बहुत बड़े नेता हैं। तुम्हारे बाप को अरेस्ट किया जाएगा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी खत्म कर दिया जाएगा। मिश्रा यही नहीं रुकता है, आगे कहता है कि जब कभी भी मेरा कुछ मन हो ऐसा करने का, जब कभी भी तुमको बुलाया जाए, एक बार बुलावा करने पर ही तुम आ जाना, और अगर नहीं आई लड़की तो इस वीडियो को सर्कुलेट होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तक आरजीकल का मामला शांत नहीं हुआ था, 10 महीने भी नहीं हुए अभी उस चीज को, अभी तक न्याय पूरा का पूरा सर्व नहीं किया गया और अभी ये घटना घट गई। अच्छा, घटना घटेगी ना। आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले भी इस इंसिडेंट में आप याद करो कि टीएमसी नेताओं के नाम उछलकर सामने आए थे। अब जब सरकार ही उनकी है, प्रशासन और तंत्र ही उनका है, तो कैसे बचाना है इस बात को वो भली भांति जानते हैं। और अगर आप इस मामले में गौर फरमाओ तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में आपकी बहु बेटियां सुरक्षित हो। ये जो 24 वर्षीय लड़की के साथ ये वाले कारनामे हुए, ये लड़की खुद एक टीएमसी की ही कार्यकर्ता थी। न्यूज सोर्सेस के मुताबिक ये लड़की साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज के गर्ल सेक्शन की टीएमसी सेक्रेटरी चुनी गई थी। 25 जून को शाम 4 बजे ये अपने कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी से मिलने जाती है और वहां पर बात कर रही होती है यूनियन के ऑफिस के जस्ट बाहर में। मनोजीत मिश्रा वहां पर पहुंचता है और इस लड़की को एक पैकेट बिस्किट का धराता है और इसको इनवाइट करता है कि तुम अंदर आकर बात करो मेरे से। जब ये अंदर जाती है तो जैब अहमद और परमीत मुखर्जी इससे पूछते हैं कि तुम टीएमसी को लेकर कितनी लॉयल हो। तो ये लड़की कहती है मैं बहुत लॉयल हूँ और अभी अभी तो मैं गर्ल सेक्शन की सेक्रेटरी भी चुनी गई हूँ। फिर ये लड़की बताती है कि मनोजीत मिश्रा ने इसको शादी के लिए प्रपोज किया। इस लड़की ने मुंह पर ही इनकार कर दिया, कहा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। 6 बजे स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी और बाकी लड़कियां और ये लड़की, ये सारे वहां से निकलने की तैयारियां कर रहे थे। मनोजीत मिश्रा ने जो सेक्रेटरी थी उसको और इस लड़की को, दोनों को रोक लिया। 7:40 में मनोजीत मिश्रा ने स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी को कहा कि अब तुम जाओ, मुझे इससे कुछ बातें करनी है। उसके बाद मनोजीत मिश्रा ने जैब अहमद को और परमीत मुखर्जी को ये ऑर्डर्स दिए कि तुम जाकर यूनियन रूम के दरवाजे को बाहर से बंद कर दो। और उसके बाद यूनियन ऑफिस के वॉशरूम में ले जाया गया इस लड़की को मनोजीत मिश्रा के द्वारा और वहां पर इस कुकृत्य को अंजाम दिया गया। लड़की को जब सांस लेने में कठिनाई होने लगी, उसको पैनिक अटैक्स आने लगे, तब लड़की ने एक इनहेलर की मांग करी। परमीत ने और जैब ने एक इनहेलर ला के दिया। इनहेलर लाने के बाद जैसे ही पैनिक अटैक थोड़ा कम हुआ, दोबारा से मनोजीत मिश्रा चालू हो गया। लड़की ने अपने बयान में आगे बताया कि मनोजीत मिश्रा ने फिर अपने दोनों चमचों को, गुर्गों को ऑर्डर दिया कि इसको लेकर सिक्योरिटी गार्ड के रूम पर चलो और सिक्योरिटी गार्ड को कहो कि वो बाहर भागे। सिक्योरिटी गार्ड को ये लोग डरा धमका कर बाहर कर देते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के रूम में ये सारी चीजें चलती हैं। उसके बाद लड़की ने उसके पैर पकड़े, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए कि उसे छोड़ दो, ये गलत कर रहे हो। लेकिन टीएमसी का ये नेता नहीं मानता है और उसके साथ सारी हदें पार कर जाता है। कितनी बेशर्मी के साथ टीएमसी ने ये बयान दिया कि ये मनोजीत मिश्रा एक्स टीएमसी मेंबर है। अरे भाई, एक्स टीएमसी मेंबर है, ठहर जाओ, मैं हूं ना पतलून उतारने को तुम्हारी, मैं बताता हूं। साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन है अशोक देव, जो टीएमसी एमएलए है बजबज विधानसभा सीट से। और आज से चंद महीने पहले अशोक देव के कहने पर, यानी कि साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के ऑर्डर्स पे, मनोजीत मिश्रा को एज एन एड हॉक एम्प्लॉय अपॉइंट किया गया इस कॉलेज में, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, जिसे कहते हैं हम लोग आम भाषा में। इस मनोजीत मिश्रा के डायमंड हार्बर के एमपी यानी कि ममता दीदी के भाईपो अभिषेक बनर्जी के साथ बहुत मधुर संबंध है। और केवल उनके साथ ही नहीं, बल्कि अभी पश्चिम बंगाल के हेल्थ मिनिस्टर एज वेल एज टीएमसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य, उनके साथ भी बहुत ही मधुर संबंध है इनके। जिस कॉलेज में ये घटना घटी है वो कॉलेज वहाँ के नजदीकी पुलिस थाना से महज 250 मीटर की दूरी पर है। गुंडा तंत्र से जूझ रहा है बंगाल। कैंडल मार्च होंगे और निकाले भी जा रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए जाएंगे, बिल बोर्ड से जस्टिस मांगे जाएंगे। उसके बाद फिर सब कुछ ठंडा हो जाएगा, जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के टाइम पर हुआ। हो सकता है यहाँ पर भी ममता बनर्जी की पार्टी कुछ न कुछ दिमाग लगा ले और अपने पार्टी के लोगों को बचा ले, या फिर अगर बचाना पॉसिबल नहीं होगा तो इन लोगों से अपने लिंक को एन कैन प्रकारेण तोड़ने का काम करे और ये बताए कि ये लोग टीएमसी से नहीं बल्कि सीपीआईएम या अन्य बीजेपी वगैरह किसी पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको कि ममता के राज्य में ममता की पार्टी की लड़की ही सुरक्षित नहीं है, फिर आपकी हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी? पूछो अपने सरकार से सवाल। अगर सवाल पूछकर जेल जाना ना पड़े तो, या फिर सवाल पूछकर मार खाना ना पड़े तो तुष्टिकरण की राजनीति टॉप नॉच। और उसके बाद आते हैं इस प्रकार की गतिविधियां। बाकी माँ तारा सबकी रक्षा करे।